जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरि ओम प्रणाम। जय सिया राम। गोविंद राधे श्याम श्याम, गोविंद राधे श्याम, भजले राम राम राम। गोविंद राधे श्याम, भजले राम राम राम। और सब कैसे हैं, सब कुशल मंगल। आज हम आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हुई हैं एक अच्छा विषय लेकर के कि कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि महाराज जी, क्या भगवान मिलते हैं या भगवान हैं। कलयुग में भगवान हैं तो भैया भगवान नहीं है तो आप नहीं हो, है ना। जब सत्य को नहीं मानोगे तो असत्य भी कहाँ से। असत्य है तो सत्य है ना। अंधकार है तो उजाला भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है ना। और अच्छाई पहले है और प्रकाश भी पहले है ना। हाँ, ईश्वर कलिकाल में दिखाई नहीं देता, बाकी तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेजुन्न तिष्ठति। जितनी भी संसार की रचना है, जहाँ तक आप देख सकोगे, जो भी आप देख सकोगे, सब में परमात्मा समाहित है। चाहे जीवात्मा हो या मृतक हो, हर में परमात्मा एक समान है। एक चींटी में भी उतना ही है और एक विशाल काया हाथी में भी परमात्मा उतना ही है ना। हाँ, लेकिन कलिकाल में भजने का अपना अपना सामर्थ्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। देखो क्या भाव था कर्माबाई का, क्या भाव से परमात्मा को रिझा लिया। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। मारा बाबा गांव गयो, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लायो खींचड़ो। क्या कर्माबाई का भाव था। एक हाथ में दातून कर रही है एक हाथ से, और उसके बाबा सुबह सुबह ही बोल गए कि बेटा मैं भगवान को डेली भोग लगाता हूँ, बिटिया तुम छोटी हो, बना लोगी। उसने कहा बाबा मुझे कुछ ज़्यादा बनाने तो नहीं आएगा, हाँ मैं खिचड़ी बना लूँगी। तो कहा कि ठीक है, खिचड़ी बना के ही भगवान को भोग लगा के तब तुम भोग पाना। तो कहा ठीक है बाबा मैं बना लूँगी। और बना भी कैसे रही है देखिए, खिचड़ी रख दी आग में पकने के लिए और एक हाथ में मुखारी कर रही है और दूसरी तरफ से बीच बीच में उसको चला भी रही है। तो बड़े भाव से उसने खिचड़ी पका लिया। अब मुंह वगैरह साफ कर लिया, तो अब सोचा कि भगवान को बाबा ने कहा था भोग लगा दो। हाँ, वो भोग लगाने गई। जब भोग लगाने गई तो अब उसको क्या पता कि थाली की जो भोग की थाल होती है उसको रखना पड़ता है, और थोड़ी देर बाद भगवान पा लेते हैं समझो, उसके बाद उठा के लाना होता है, वही भोग अपने को पाना होता है। छोटी थी बेचारी, भावुक थी। अब थोड़ी देर तो देखा, अब भूख भी बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर देखा, उसके बाद गई, देखी कि अभी तो भगवान ने खाया नहीं, अब मुझे भूख लग रही है। फिर सोचा अच्छा भगवान हमसे शर्मा रहे हो, चलो मैं बाहर चली जाती। फिर उठ के बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर देखी, कहा भगवान आखिर क्यों नहीं आप खा रहे हो, आज हमसे अच्छा नहीं बना है क्या, मैं कल अच्छा बना दूंगी। थाली भर कर लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। मारा बाबा गांव गयो, जिमावे बेटी जाट की। कहा कि ठीक है, आपको मैं एक चम्मच और घी डाल देती हूँ, अब तो खा लो।
फिर वैसे ही का वैसा रखा रह गया। बाहर गई, फिर आई थोड़ी देर बाद, रोने लगी कर्मा। हाँ, मुझे भूख लगी, आप कब से मैं बैठी हूँ, आप हमारा जो है भोग में जो बना के खिचड़ी बैठी हूँ उसको आप पा नहीं रहे हो। बाबा ने कहा था कि बिटिया पहले भोग लगा देना फिर तू पाना। अब बताओ भगवान, आप ही नहीं पाओगे तो मैं कैसे भोग पाऊंगी। हाँ, रोने लगी। और परमात्मा कहते हैं रीझ गए और बड़े भाव से कर्मा की थाली खिचड़ी उठाया है भगवान ने, दो हाथ निकला है ठाकुर के प्रतिमा से और उठा करके गट 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 पी गए। भगवान पूरा पी गए, है ना। अब जब थाली रख दी खाली तो करवाया और रोने लगी। भगवान को आना पड़ा कि अब क्या हुआ। कहा मैंने तो खिचड़ी सोचा था कि आप थोड़ा पाओगे, आपने तो पूरा गट्ट कर दिया, मैं क्या खाऊं, मेरे पास तो और खिचड़ी भी नहीं है। भगवान साक्षात प्रकट हुए और कहते कर्मा को गोद में लेकर के बड़े भाव से उसको भोजन कराया है अपने हाथों से। क्या भाव होगा। परमात्मा भाव का भूखा होता है। हम भजन तो करते हैं ना, कई बार हमारे भजन में भी सांसारिक माया जुड़ा होता है। एक हाथ में हम माला लिए होते हैं तो एक हाथ में हमारा फोन चलता रहता है ना। भजन करने बैठे हैं, ध्यान है कहाँ, चूल्हे में, कि दूध उफन तो नहीं गया। मंदिर में जा रहे हैं, ध्यान कहाँ है, जूता चप्पल पे, कि कोई जूता चप्पल तो नहीं उठा ले जाएगा ना। बैठे हैं यहाँ, मन चला गया कहीं और ना। तो ये सब ऐसे नहीं भैया, परमात्मा भाव का भूखा है। एक छोटा बच्चा था, कहते ना, अग जगमय सब रहित बिहागी, प्रेम ते प्रगट होहि मैं आगी। परमात्मा प्रेम का भूखा, प्रेम से रिझाओगे, रिझता हुआ परमात्मा खिंचता चला आता है। देखो, संसार की जितनी भी सृष्टि है, जितना भी क्रियाकलाप, मैंने पहले ही अभी कहा ना कि जितना भी जहां तक सोच सकोगे वो अथाह सागर है। जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इतना बढ़िया संसार को रचा, ये तो मानव है कि संसार की जो रचनाएं हैं वो अपने आप से बिगाड़ता चला जा रहा है। वरना तो परमात्मा ने क्या रत्न दिया था, संसार रूपी रत्न हमारे आपके रहने खाने जीने के लिए इतनी बढ़िया दुनिया सजा के दी थी। क्या बढ़िया प्रकृति दिया था। प्रकृति के साथ आज हम आप छेड़खानी करते हैं। इतनी बढ़िया प्रकृति थी, हरा भरा माहौल था। मानव का अपनी आवश्यकता के कारण सब कुछ नष्ट करता चला जा रहा है। तो भोगी कौन होगा भैया, हम ही आप तो होंगे ना। अपनी कृषि भूमि अपने समय पे वो उत्पादन नहीं हम कर पा रहे हैं। हर महीने में आगे पीछे डिफरेंस होता चला जा रहा है। गर्मी के समय ठंडी, ठंडी के समय बरसात, बरसात के समय गर्मी, गर्मी के समय इस तरीके के मौसम से उलट फेर होते चले जा रहे हैं। कारण ओजत परत के साथ हम लोग छेड़खानी कर दी, प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी कर दी। अब बात भी लोग बड़े बड़े करेंगे, ऐसा कर दो वैसा कर दो, करने के कोई नहीं आ रहा है। सबको चाहिए आधुनिक सुख सुविधाएं। तो जब आधुनिक सुख सुविधाओं में घुसोगे तो भैया प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, तो ये सब दुख भी तो हमें ही आपको भोगना पड़ेगा ना। नाना प्रकार के जो रोग, नाना प्रकार की मानसिक तनाव, एकाएक 30-40 वर्ष में अटैक आ जाना, नाना प्रकार की बीमारियां, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? प्रकृति के साथ छेड़खानी करने का नतीजा है कि आज हमें आपको भुगतना पड़ रहा है। धन तो हम बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन शरीर को देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई जागृति नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य, पहले लोग हम घूमना टहरा करते थे, खेल कूद करते थे, इतना दूर तक पैदल चले जाते थे। आज हमारी आधुनिक सुविधाओं ने हमें ही इतना संकुचित बना दिया, अपने आप का सिस्टम ही हमने एकदम बिगाड़ दिया है। तो रोग तो आएगा ही, क्योंकि मिट्टी की काया है। जितना इसको रफ में डालोगे, जितना इसको दौड़ाओगे,
ये भी कहती है थक गई हूँ, मगर इसको जितना दौड़ाओगे उतना ही ये एक्टिव रहती है हमेशा बॉडी, क्योंकि इसमें भी परमात्मा ने रक्त रूप, ब्लड रूपी यानी खून रूपी ऐसा डाल रखा, संरचना कर रखा। हाँ? बड़े बड़े साइंस फेल हो जाते हैं भैया। आज तक साइंस खोज में लगा है कि आत्मा आती कहाँ से है और जाती कहाँ से है। क्या लीला है परमात्मा। और हमें उसके उसी के ऊपर वो लगाते चले जाते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। अरे भगवान को देखना कोई चाहे महसूस तो कर सकता है ना आदमी। हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है तो उस विपत्ति में तो बड़ा याद आती है भगवान भगवान, जैसे ही मिल गया सब भूल जाता है। अपने लिए सब कुछ है खाने पीने, परमात्मा को कितना देते हो, क्या याद करते हो। हाँ, जबकि दिया ही सब कुछ उसने है। हमारा क्या सामर्थ्य है, कितनी आपकी ताकत, कितनी हमारी ताकत है, उसकी बराबरी हम कर लेंगे? नहीं कर सकता भैया कोई। बस मेरा यही था कि भाव का भूखा है, भाव से याद करो और जितना आपका भाव होगा उतना ही आपका काम बनता चला जाता है। एक छोटा बच्चा था, वो कहानी बताऊं, एक छोटा बच्चा था, रोज मंदिर जाया करता था। तो मंदिर में जा करके उसको मंत्र इत्यादि नहीं आते थे, तो अपना भगवान के सामने हाथ जोड़ करके 4-5 बार ABCD सुना देता था। फुस 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 अपना करता था, ABCD करके अपना सुना करके हाथ जोड़े चला जाए। पुजारी जी कई दिन से देख रहे थे, तो एक दिन बच्चे को पास बुलाए कि बेटे यहाँ तू रोज मंदिर आता है, तुझे कुछ मंत्र वंत्र आता है, क्या सुनाता है भगवान को? तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि देखो पंडित जी महाराज, हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, हाँ मैं भगवान को ये कह देता हूँ, भगवान जी मुझे ABCD आती है ना, मैं आपको 5 बार ABCD सुना दे रहा हूँ, इसमें जो आपको अच्छा मंत्र लगे वो आप बना लेना। सोचो उस छोटे बच्चे का परमात्मा तक पुकार नहीं जाती हो, भाव देखता है ना? गोविंद हमेशा भाव देखता है। एक छोटे बच्चे की कहानी और बताऊंगा आपको। एक छोटे बच्चे की माँ थी बचपन में, तो उसको ये बोला कि बेटे, मम्मी अपने माँ से कहता था कि मेरा मम्मी कोई दोस्त नहीं है। हाँ, तो कहती थी उसकी मम्मी कि बेटा स्कूल जाते हो, इतना दूर पड़ता है, तो कौन ले जाता है तुम्हें, अकेले चले जाते हो? कहा मैं भगवान भगवान श्याम श्याम करके चला जाता हूँ। कहा वही श्याम तुम्हारा मित्र है, वही श्याम का सहारा लेकर के बेटे तुम हर काम कर लोगे। कहा सच में मम्मी मेरा श्याम मित्र है, कन्हैया मेरा दोस्त है, मित्र है? कहे हाँ बेटे, श्याम तुम्हारा दोस्त है। तो जब वो रास्ते में जाने, जब जिस दिन से उसकी माँ ने और कह दिया, उसको और जागृति हो गई। रोज अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा, हे श्याम मुलाकात कर लो, हे श्याम। थोड़ा सा रास्ते में डरावना, थोड़ा घना जंगल सा रास्ते में उसको स्कूल जाते समय पड़ता था, तो वहाँ वो हमेशा श्याम 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 राधे श्याम जय श्री कृष्णा करते हुए निकल जाता था। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बारिश आने लगी, तो बच्चा स्कूल से निकला घर आने के लिए, और भयंकर बारिश होने लगी, और वो बच्चा भीगता हुआ उस जंगल में जब आया, तो जंगल में अब निकले कैसे? काले बादल, घने बादल, बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है ना। तो वहाँ आकर के वो डरने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊँ, मेरी माँ भी अब इंतज़ार कर रही होगी, ये अभी तक आया नहीं मैं। तो उस बच्चे को कहते हैं कि परमात्मा दूसरा वेश रूप पकड़ के आए, एक बालक का रूप पकड़ के आए, और छतरी हाथ में लिए हुए थे, और छतरी उसको ला करके लगा दी। कहा कि चलो दोस्त मित्र, आप अकेले भीग रहे हो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो बच्चे ने कहा कि आप हैं कौन? कहा कि ये समझ लो आपका दोस्त हूँ। तो उस बच्चे को गोविंद ने ला करके घर तक छोड़ा। घर के पहले कहा कि अब आपका घर आ गया, अब आप जाओ, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। उसने पलट के कहा कि आप अपना नाम तो बताइए, कहाँ रहते हैं तो बता दीजिए। कहा कि जब आप याद करोगे ना, मैं फिर आ जाऊँगा, आप घबराओ मत। और छोड़ के चले गए। बड़ी खुशी से बच्चा बड़ी खुशी में दौड़ा दौड़ा गया अपनी मम्मी के पास।
मम्मी मम्मी देखो ना, आज मैं बारिश में इतना भीग गया था और रास्ते में आ रहा था, वो जंगल का जो डरावना रास्ता है उसको पास जैसे ही आया मैं बहुत डर लग रहा था। एक हमारे ही उम्र का कोई बच्चा है और मुझे यहाँ तक छोड़ गया। कहा देखा, उसकी माँ ने कहा देखा बेटे, तुम जो श्याम श्याम गोविंद गोविंद करते हो वही श्याम थे, तुम्हें यहाँ तक छोड़ गए। बच्चा के अंदर और विश्वास जागृति हुई। एक दिन स्कूल में कोई फंक्शन था, तो फंक्शन में लोगों ने कहा कि जो गुरुजी थे, आचार्य वगैरह जो पढ़ाया करते थे बच्चों को विद्यालय में, तो वहाँ कहा गया कि भाई आप लोग सब अपने अपने घर से कुछ ले कर के आना और वही कल सब लोग भोग पाएंगे। जो आप लोग घर से बना के ले आओगे उसी का सबका जो है भोग पाया जाएगा, यानी सबको भोजन मिलेगा, सब भोजन करेंगे। तो वो बच्चा आया शाम को, बोला मम्मी कल बोला गया है कि स्कूल में अपने अपने घर से कुछ बना के ले जाना। तो सब लोग तो बोले हैं कि मैं इतना लाऊंगा, कोई बोला है 10 किलो आटे की पूड़ी लाऊंगा, कोई बोला है 5 किलो आटे की पूड़ी लाऊंगा, कोई बोला है इतना सब्जी लाऊंगा, मम्मी मैं क्या ले जाऊँ। उसकी माँ बड़े आश्चर्य में सोच, बड़ी हुई गरीबी थी। उसकी माँ ने कहा बेटा मैं खीर बना के दूंगी और वो खीर ले जाना तुम। तो कहा अच्छा माँ, तो लेके चला खीर। तो कुछ दूर आगे बढ़ा तो सोचा कि इतना एक ही कटोरी में खीर है, मैं कैसे खिलाऊंगा सबको, बड़ा सोच में पड़ गया। तो जाते जाते रास्ते में एक दरिया पड़ता है, उसी जंगल में जब निकलता था घना जंगल में, तो वहाँ एक थोड़ा सा दरिया भी बहती थी कोई। तो उस दरिया किनारे जा कर के सोचने लगा कि क्या करूँ, कैसे होगा, एक कटोरी में कैसे लोग पालेंगे। तब तक कहते हैं वो जो छतरी दिए थे भगवान, वही रूप में आकर के फिर से उन्होंने टहलने लगे वहाँ आसपास उसके। अरे रे दोस्त आओ 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 आओ, मित्र तुम उस दिन से दिखाई नहीं दिए, मैं आते जाते कई बार आपको घूमा। कहा कि हमें जब भी कोई याद करता है, आपने अभी याद किया तो मैं आ गया। कहा हाँ मैं आपको याद तो कर रहा था कि वो उस दिन वाला मित्र दिखाई नहीं दिया। कहा बताइए, कहा कि मेरा खीर आप पाएंगे। फिर कहा अरे भैया नहीं नहीं आपको नहीं, मैं तो इसको स्कूल विद्यालय में अपने ले जा रहा हूँ, वहाँ आज फंक्शन है और सब लोगों को कुछ न कुछ भोग लगाना है, देना है, और मेरी इतनी छोटी सी कटोरी में खीर है, मैं आज आपको खिला दूँगा तो मेरा वहाँ सब कम पड़ जाएगा। मेरी माँ ने इतना ही दिया है, बोले हैं कि तेरा श्याम सब कुछ पूरा कर देंगे। कहा कि आपकी माँ ने, भगवान ने कहा कि मान सही कहा, चलो हम लोग थोड़ा आप भी पालो हम भी पा लेते। कहा नहीं कम हो जाएगा, कहा नहीं कम होगा। तो उसमें से थोड़ा अलग पत्तल में लेकर के दोनों ने पाया और उसका खाली डब्बा उसके सामने दे दिया भगवान ने। कहा तो उसको मायूस हो गया, कहा तो खाली है। कहा भगवान सब पूरा करेंगे, आप डरो मत। तो उसने अपना दोनों लोग पाए और पा करके वो बच्चा चला गया विद्यालय। जब विद्यालय में गए तो देखा कि जब सब लोगों ने पूड़ी सब्जी इत्यादि खा लिया तो उसके पूछा कि भाई तूने कुछ लाया है। कहा हाँ गुरुजी मेरी माँ ने खीर दिया है। कहा दिखाओ। तो डर के मारे वो खोल नहीं रहा था कि तो खाली है। जब झोले से निकाला आपने तो वजन सा लगा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। कहा कि ये रहा गुरुजी। तो गुरुजी ने दिया और खोला, कहा इतना ही खीर है, इतने में सब लोग कैसे खा लेंगे भाई। तो वो बच्चा बोला कि गुरुजी हमारी माँ ने कहा कि सब पालेंगे, घबराओ मत, घबराना मत बेटे, इसी खीर में सब खा लेंगे, आप लोग खा के तो देखो। कहा कि जैसे ही खीर को एक पत्तल में पलटा, फिर वो कटोरी भगवान के पास भर गई, फिर दूसरे में पलटा फिर भर गई। ऐसे करते करते सब लोगों ने छक के खीर खाया, मस्त स्वादिष्ट खीर। ऐसा भी लोगों ने कहा कि ऐसी खीर तो आज तक हम लोगों ने चखा ही नहीं, खाया ही नहीं। इतनी स्वादिष्ट खीर लाया था यार, कैसे हो गया ये, हम सब का मन भर गया और कटोरी भरी भरी रखी है। तो ये परमात्मा की कृपा है भैया, भाव का भूखा है ना। गोविंद ने उस बच्चे के साथ इतना प्रेम था उस बच्चे का गोविंद से, एक माँ के विश्वास के कारण। विश्वासो फलदायक, अगर हम विश्वास करते हैं ना तो विश्वास में बड़ा ही मिठास है, बड़ा ही फलदायी होता है विश्वास। तो भैया मेरा बस यही निवेदन है कि परमात्मा हर जगह है ना, एक समान है, कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं है, किसी गरीब और किसी अमीर का नहीं है,
हमारी बस भावना, हमारे अंतःकरण की पुकार किस प्रकार सुनता है आदमी। कहते हैं लोग बड़ा बन जा रहे, बड़ा बना है कभी वो भी छोटे से ही बना है बड़ा, परमात्मा की कृपा से ही बड़ा बना है। आज एक एक से दानी वीर हैं, सोचिए उनकी कृपा से लोगों ने जब पाया तो ऐसा दान कर रहे हैं तो उनको और अच्छा मिल रहा है। हमारा बस स्वभाव अच्छा होना चाहिए। परमात्मा आज भी हैं, जो त्रेता में थे, जो सतयुग में थे, जो द्वापर में थे, वो कलयुग में भी वही है। बस हमारा देखने का नजरिया है और विश्वास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और राम कथा, भागवत कथा इत्यादि कोई कभी करानी हो किसी को तो आप नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9760805583। वैसे नंबर तो मेरा टाइटल बॉक्स में रहता है। और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि कुछ कराना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय श्री राम, हरि ओम।